चुनाव जीत लिया है। विपक्ष की ओर से खड़े किए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उन्होंने हरा दिया, मात दे दी। और इसके बाद ज्यादा जानकारी के साथ, चर्चा के साथ हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ में इस वक्त दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं और मैं उनका परिचय कर। राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही साथ मुकेश पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और पहली प्रतिक्रिया मुकेश जी मैं आपकी चाहता हूं। द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है, खुशी की बात है और मैं सबके पहले तो बधाई देता हूं द्रौपदी मुर्मू जी को, जो देश की प्रथम आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही है। इसके लिए मैं पूरे देश की जनता को और उनको बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से एनडीए ने अपना प्रत्याशी तय किया, उसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरीके का एक चयन किया कि उसके चयन से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दलों के भी, चाहे वो सांसद हो चाहे विधानसभा के विधायक हो, उन सब ने काफ़ी मतलब इसको जिसको हम क्रॉस वोटिंग कहें या उनके समर्थन में आके जिन्होंने वोट दिया है, और आशा जितने मतों की आशा थी उससे भी कहीं अधिक मतों से द्रौपदी मुर्मू जी विजयी होने जा रही है। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है और पूरे देश के लिए इसलिए भी एक गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद ये पहली प्रथम आदिवासी महिला को ये सर्वोच्च पद का स्थान मिलने जा रहा है। तो बहुत ही एक अच्छा, इस देश के लिए बहुत अच्छा आज का दिन है। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में मुकेश जी। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र मेघवाल साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए हेमंत जी, देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का जो निर्वाचन हुआ है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि वो इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुई। लेकिन इसके साथ में जिस तरीके की जो राजनीति हो रही है, या जिस तरीके से आपने देखा होगा आज तक कभी भी राष्ट्रपति के पद के साथ में जो चुनाव के बाद में जो विजयी उम्मीदवार होते थे उसको लेकर सड़कों पर जुलूस या इस तरीके, क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल का या किसी विचारधारा का नहीं होता, वो इस पूरे देश का होता है, इस गणतंत्र का और इस देश का सबसे बड़ा मुखिया होता है। अगर इतनी बड़ी विजय, और देखिए ये इसलिए खास है कि आजादी के 70 साल 75 साल के इतिहास में पहली दफा होगा जब बिरसा मुंडा की इस धरती पर कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगी। तो लोग अगर जश्न मनाना चाहें तो उसमें गलत क्या है? नहीं, जश्न लोग मना सकते हैं, उनके गांव में मनाया जा सकता है। जिस तरह से एक राजनीतिक दल, क्यों आपको इसमें तकलीफ है कि पूरे देश में जश्न मनाया जाए? नहीं, तकलीफ सुनिए मेरी बात। इसकी तकलीफ राजनीतिक दलों को नहीं मनाना चाहिए, जनता मनाए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे का, जिस तरीके से या इस पद का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया, और हमने विगत 8 वर्षों में या पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 5 साल पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे उनकी पीड़ाएं भी हमने देखी थी, या जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर मतलब न्यायपालिका में कितनी महिलाएं हैं या कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, तो उनके सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया। और उनको पद पे रहते हुए भी किसी मंदिर के अंदर उनके साथ में बड़ा मतलब ऐसी हरकत हुई थी जिसके अंदर उनके पद की गरिमा का भी अपमान हुआ था और उनकी व्यक्तिगत गरिमा का भी हुआ था। तो हमें तो सिर्फ उस वक्त आपको आवाज उठानी चाहिए थी। अगर किसी के साथ इस तरह से हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी फिर? और दूसरा, आप ये जश्न की बात करें तो आपको किसने रोका जश्न मनाने से? आप भी मनाइए। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको खुशी नहीं है द्रौपदी मुर्मू के जीत की? मैंने बधाई दी है सबसे पहले, लेकिन जिस तरीके से इस पद को लेकर राजनीति की जा रही है ना, वो राजनीति नहीं, राजनीति अपनी जगह, लेकिन राजेंद्र जी राजनीति अपनी जगह, लेकिन राजेंद्र जी जश्न मनाना, अब तो चुनाव के नतीजे आ गए और आप कह रहे हैं ये तो किसी राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, तो कांग्रेस को भी जश्न, क्या कांग्रेस पार्टी जश्न नहीं मनाएगी, इसमें शामिल नहीं होगी? नहीं, जश्न एक राजनीतिक दल का राष्ट्रपति भवन के अंदर जो वो होगा प्रोग्राम, उसके अंदर सब नहीं, आप बाहर जश्न नहीं बनाएंगे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को लेकर? खुशी नहीं है आप में? आप बोलिए ना। रही है
75 वर्षों का इतिहास रहा है। इस देश की परंपरा रही है कि राष्ट्रपति भवन को हम राजनीति से दूर रखते हैं, राष्ट्रपति के पद को हम राजनीति से दूर रहते हैं। चुनाव के अंदर जिस तरीके से निर्णय होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज हो जाती है उसके बाद में इस तरीके की बातें नहीं होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आज से पहले कभी राष्ट्रपति का निर्वाचन हुए थे, कभी आपने सड़क पे जश्न देखे थे, किसी राजनीतिक दल ने उनके जश्न मनाए थे? तो आप देखिए ना, हम तो हमेशा से सत्ता में रहे, लेकिन जितने भी राष्ट्रपति बने उसके बाद में वो अपने इस देश के संविधान की रक्षा करें। लेकिन आपसे सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप कह रहे हैं हमेशा से सत्ता में रहे, आपके हमेशा से सत्ता में रहने के बावजूद भी कोई इस तरीके से आदिवासी महिला के तौर पर या आदिवासी पुरुष के तौर पर देखिए, राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाई, इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाई, इस देश की पहला दलित राष्ट्रपति कांग्रेस ने बना, इस देश का पहला अल्पसंख्यक। तो देखिए ना, लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कभी इनको भुनाने की कोशिश नहीं की। पारिक साहब जवाब दीजिए, जो राजेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से किसी पार्टी का तो राष्ट्रपति नहीं होता, उस जश्न को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। पारिक साहब देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हमारे मित्र इस बात पर भी अगर सवाल उठाएं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जब एनडीए और यूपीए दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं तो बेहतर होता अगर अब इनको इतना ही इसकी गरिमा का अगर ध्यान है तो एक पहली बार किसी आदिवासी महिला को ये स्थान मिलने जा रहा था और यूपीए को ये अच्छे तरीके से ध्यान था कि ये उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, तो बेहतर होता कि ये अपना फैसला उम्मीदवार खड़ा करने का ही वापस ले लेते ना, पहली बात। दूसरी बात, जश्न मनाना और एक देश के सर्वोच्च पद पर महिला का बैठना और उसके लिए जश्न मनाना किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। ये बात अवश्य है कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य करे, चाहे वो देश के विकास और देश की तरक्की से लेके, चाहे किसी का उत्थान की बात हो और चाहे किसी आदिवासी महिला के सर्वोच्च पद पर बैठने की बात हो, उसका विरोध कांग्रेस को निश्चित रूप से करना है, तो वो उसी के आधार पर करेंगे। इनके लिए जब विरोध की ही बात करनी होती है तो ये भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ के लिए, खाली विरोध करने के लिए विरोध करना, ये कांग्रेस की एक मानसिकता बन गई है जिसका परिचय समय समय पर देखा जाता है। लेकिन हमारा ये बिल्कुल मानना है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक सामान्य आदिवासी महिला जब इसको सुशोभित करेगी तो ये देश के लिए गौरव की बात होगी। देश के लिए एक ऐसा गौरव प्रदान हुआ है कि जो आदिवासी, हम जब हमारे दीनदयाल जी ये कहा करते थे, अंत्योदय जिसको हम बोलते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान, आज इस लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आज ये देखने में आ रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रपति आज आदिवासी महिला बन रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य से परिवार के व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें इस भारत देश में अब देखने को मिल रही है। हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं एक परिवार से, हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है इस लोकतंत्र की। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस को एक विरोध करना है, बाकी सबको ये अधिकार है कि वो इसका जश्न भी मनाए, उनको शुभकामनाएं भी दें, बधाई भी दें। और मैं तो ये कहूँगा हमारे साथी मित्र से और कांग्रेस पार्टी से भी कि आपको खुशी होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है और लगातार मुकेश जी आप भी बने रहे हमारे साथ और राजेंद्र मेघवाल जी आप भी हमारे साथ बने रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और मुर्मू के घर पर पहले से ही जश्न का माहौल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर गए हैं और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया है द्रौपदी मुर्मू का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास पर और बाहर जबरदस्त जश्न का माहौल और प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तस्वीरों में आप देख सकते हैं और द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर जो खुशी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जीत की खुशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास पर और द्रौपदी मुर्मू के आवास से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने गुलदस्ता भेंट कर द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन किया। भावी
आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, जीत की बधाई दी है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू और उससे पहले आज चुनाव जीतने की बधाई देश भर से उन्हें मिल रही है और आम लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आदिवासी अंचल में भी जबरदस्त उत्साह और जश्न इस वक्त देखा जा रहा है। रायसीना हिल्स और राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से सजा हुआ और एक आदिवासी महिला के स्वागत को तैयार पूरी तरह से। और इसी दौरान ये तस्वीरें कुछ ही पल पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। तो प्रधानमंत्री ने जीत की बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को और यशवंत सिन्हा ने भी, जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। ये भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी है और साथ ही साथ गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर सुशोभित होने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू और चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। 2 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए इस तस्वीर को, जो कुछ ही देर पहले की जो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को। उनके साथ मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा। और साथ ही साथ जो इस वक्त अपडेट सामने आ रही है, आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीतने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि मैं जीत के लिए द्रौपदी मुर्मू को बधाई देता हूं और भारत को उम्मीद है कि वे बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के तौर पर काम करेंगी। ये ट्वीट दरअसल यशवंत सिन्हा ने किया है। यशवंत सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। तीसरे राउंड की गिनती में ही राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% जो वोट है वो द्रौपदी मुर्मू ने हासिल कर लिए। तीसरे राउंड के वोटों की गिनती की अगर हम बात करें, इसमें कुल 1333 वोट थे जिनकी वैल्यू 1,65,654 थी, जिनमें से मुर्मू को 812 वोट मिले, यशवंत सिन्हा को 521 वोट मिले और तीनों राउंड की अगर हम बात करें कुल वोट 3,219 थे जिनकी वैल्यू 8,38,839 थी, जिनमें से द्रौपदी मुर्मू को 2,161 वोट, यानी कि कुल वैल्यू की अगर हम बात करें इनकी तो 5,77,777, यानी कि आप पीछे से देखेंगे तो 77777 ये भी अपने आप में एक अनोखा संयोग, 7 के आंकड़े का 5,77,777 वोट तीसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को जो है जिनकी वैल्यू और 2,161 वोट कुल मिलाकर के ये होते हैं। इस तरह से यशवंत सिन्हा की बात करें 1,058 वोट उन्हें मिले यशवंत सिन्हा को, जिनके वोट की वैल्यू 2,61,062 होती है। ये तस्वीरें देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, अपने आप में एक बदलाव की तस्वीर है। बयार, वो जो जश्न की बयार है, बाहर जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से और ढोल नगाड़े बजा करके आतिशबाजी करके जश्न मनाते हुए तमाम लोग, जिसमें खुशी है, जिनमें इस बात को लेकर के कि आज़ादी के 75वीं जो हम वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं अमृत महोत्सव के तहत, उसमें अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है जब द्रौपदी मुर्मू सुशोभित होंगी। 75 साल में पहली दफा आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर इस देश में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और जैसे ही उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था ये स्थितियां साफ हो गई थी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति होंगी और चुनाव में विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को विपक्ष के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर सामने खड़ा किया गया और इसके बाद में मतदान हुआ, चुनाव हुए और आज नतीजे जब आए कुछ ही देर पहले, खुशी का माहौल चारों तरफ, देश भर में जश्न का माहौल है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू को लेकर के। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनका स्वागत इससे पहले जेपी नड्डा की ओर से किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन किया और जीत की बधाई दी है प्रधानमंत्री की ओर से। द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जश्न का माहौल है और तमाम जगहों से उन्हें बधाई मिल रही है। पूरे देश भर में खुशी की लहर है।
तो लगातार हम इस सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं और ये जो तस्वीरें हैं अब वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के आवास की ये तस्वीरें हैं। नोएडा स्थित उनके आवास पर जश्न का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग नाच गा करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।